Students, this is the last bargain poem. We have completed 3 stanzas. This is the last stanza in which the laborer and a child is talking. In previous stanza एक परी जो आई थी गार्डन में से और उसकी स्माइल पे वो हायर करना चाह रही थी उसको, लेकिन उसकी स्माइल आंसू में बदल गई, मतलब वो उसके साथ नहीं गया। अब उसके आगे The sun glistened on the sand and the sea waves broke wildly. सूर्य चमक रहा था और जो सी वेव्स थी यानी समुद्र की लहरें, समुद्र के किनारे पे जो लहरें थी किनारे की तरफ चल रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक बच्चा वहाँ किनारे पे शंख यानी शेल्स, शंख के साथ खेल रहा था रेत के अंदर बैठ के। He raised his head and seemed to know me and said, उसने अपना सिर उठाया और मुझसे ऐसा लगा कि मुझसे कहा उसने, आई हायर यू विद नथिंग, मैं तुम्हें हायर करता हूँ बिना कुछ दिए। किसी ने पावर के दम पे हायर करना चाहा, किसी ने तलवार के दम पे, किसी ने पैसे के दम पे, किसी ने अपनी सुंदरता के दम पे, लेकिन उसने कहा मैं कुछ भी नहीं दूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें हायर करूँगा। From henceforward that bargain stuck in child's play made me a free man, और वो जो बार्गेन की मैंने उस बच्चे के साथ मैं खेलने लग गया, और उस बच्चे के साथ जो मैंने खेला उसमें मुझे आज़ादी महसूस हुई। मतलब किसी के कुछ देने और लेने से जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमें एक तरह से स्लेव बनाता है, जबकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी की मदद करते हैं, किसी के साथ जाते हैं, खेलते हैं, तो आप एक आज़ाद इंसान बन जाते हैं। कोई किसी प्रकार का प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता। सच्ची आज़ादी उसे ही कहा गया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ लर्निंग डे, बाय।